कभी सोचा है कि इस धरती पर इतने अलग-अलग प्रकार के जीव आखिर आए कहाँ से? कोई जीव पानी में रहता है, कोई जमीन पर, कोई आसमान में उड़ता है और कोई इंसान की तरह सोचने और समझने की क्षमता रखता है। लेकिन इन सभी जीवों में इतनी विविधता क्यों है? क्या ये सभी जीव हमेशा से ऐसे ही थे, जैसे आज दिखाई देते हैं, या फिर प्रकृति ने इन्हें समय के साथ बदला है? इन्हीं सवालों का जवाब खोजने की कोशिश की थी एक महान वैज्ञानिक ने जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। साल 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी प्रसिद्ध किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज प्रकाशित की। यह किताब जीव विज्ञान के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक मानी जाती है। इस किताब में डार्विन ने यह समझाने का प्रयास किया कि पृथ्वी पर मौजूद अलग-अलग प्रजातियां कैसे विकसित हुईं और प्रकृति किस तरह जीवों में बदलाव लाती है। डार्विन का सबसे महत्वपूर्ण विचार था प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन का। लेकिन इस विचार तक पहुंचने से पहले डार्विन ने प्रकृति का वर्षों तक अध्ययन किया था। 1831 में डार्विन HMS बीगल नाम के जहाज पर दुनिया की यात्रा के लिए निकले थे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अलग-अलग देशों, द्वीपों और समुद्री क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवों और पौधों का अध्ययन किया था। इस यात्रा में गैलापागोस द्वीपों का अनुभव उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित हुआ। उन्होंने देखा कि वहाँ पाए जाने वाले कुछ पक्षी एक दूसरे से काफ़ी मिलते-जुलते थे, लेकिन उनकी चोंच के आकार में अंतर था। डार्विन ने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों है? उन्होंने समझा कि शायद अलग-अलग वातावरण में रहने के कारण इन जीवों में धीरे-धीरे बदलाव आए होंगे। यहीं से उन्होंने विकासवाद के सिद्धांत को समझना शुरू कर दिया था। डार्विन ने अपनी किताब में बताया कि किसी भी प्रजाति के सभी जीव बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं। उनमें छोटे-मोटे अंतर पाए जाते हैं, या छोटे-छोटे, बहुत छोटे-छोटे अंतर पाए जाते हैं। इन्हें ही उन्होंने वेरिएशन यानी भिन्नता कहा। उदाहरण के लिए किसी भी पक्षी की चोंच थोड़ी लंबी हो सकती है और किसी की छोटी। कुछ जीव किसी विशेष वातावरण में बेहतर तरीके से जीवित रह सकते हैं। जब वातावरण बदलता है, तो वही जीव आगे बढ़ पाते हैं जो उन परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। इसी प्रक्रिया को डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन कहा। प्रकृति में हर जीव को भोजन, स्थान और सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जो जीव अपने वातावरण के अनुसार बेहतर तरीके से अनुकूलित होते हैं, उनके जीवित रहने और अपनी विशेषताओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की संभावना ज़्यादा होती है। धीरे-धीरे कई पीढ़ियों के बाद छोटे-छोटे बदलाव बड़े अंतर पैदा कर सकते हैं और नई प्रजातियों का निर्माण हो सकता है। डार्विन ने यह भी बताया कि विकास अचानक नहीं होता। यह एक लंबी और धीमी प्रक्रिया है, जिसमें हजारों और लाखों वर्षों का समय लग सकता है। उन्होंने इंसानों द्वारा किए जाने वाले चयन का उदाहरण भी दिया, जैसे किसान और पशुपालक अच्छे गुणों वाले पौधों और जानवरों का चयन करके उनकी नस्लों में बदलाव लाते हैं। इसे डार्विन ने आर्टिफिशियल सिलेक्शन यानी कृत्रिम चयन के रूप में समझाने की कोशिश की है। इसी किताब में डार्विन ने जीवों के आपसी संबंधों पर भी चर्चा की। उनके अनुसार अलग-अलग प्रजातियां एक लंबे समय में विकसित हुई हैं और उनके बीच किसी पुराने साझा पूर्वज से संबंध हो सकता है। यानी कि कई अलग-अलग प्रजातियां जो हैं एक लंबे समय में विकसित हुईं और उनके बीच जो है जो उनके जो साझा पूर्वज थे, उनका संबंध हो सकता है उन पूर्वजों से। डार्विन ने विलुप्ति यानी एक्सटिंक्शन के बारे में भी बताया। उन्होंने समझाया कि जब कोई प्रजाति बदलते वातावरण के अनुसार खुद को ढाल नहीं पाती, तो समय के साथ उसका अस्तित्व समाप्त हो सकता है। जब ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज प्रकाशित हुई, तो इसने पूरे दुनिया में चर्चा पैदा कर दी। कई लोगों ने डार्विन के विचारों पर सवाल उठाए, लेकिन धीरे-धीरे वैज्ञानिक शोधों ने जीवों के विकास को समझने में इस सिद्धांत की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया। आज हम जीवों की विविधता, उनके बदलाव और प्रकृति की प्रक्रिया को समझने में डार्विन के विचारों को एक महत्वपूर्ण आधार मानते हैं। चार्ल्स डार्विन की यह किताब हमें बताती है कि जीवन एक लगातार चलने वाली यात्रा है। हर जीव अपने पीछे लाखों वर्षों के बदलावों की कोशिश या बदलावों की कहानी छिपाए हुए है।
ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि यह प्रकृति को देखने का एक नया नज़रिया था, जिसने इंसानों को यह समझने में मदद की कि धरती पर जीवन किस तरह बदलता और विकसित होता है। तो दोस्तों, चार्ल्स डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज सिर्फ एक वैज्ञानिक किताब नहीं थी, बल्कि यह प्रकृति और जीवन को समझने का एक नया नज़रिया था। इस किताब ने हमें यह समझने में मदद की थी कि धरती पर मौजूद हर जीव की अपनी एक लंबी यात्रा विकसित होती है। छोटे छोटे बदलाव, समय और प्रकृति के नियम मिलकर जीवन की विविधता को जन्म देते हैं। डार्विन ने हमें सिखाया कि प्रकृति में बदलाव लगातार चलता रहता है और यही बदलाव जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता है अपनी पूरी शक्ति से। आज भी यह किताब विज्ञान के इतिहास की सबसे प्रभावशाली कृतियों में से एक गिनी जाती है, क्योंकि इसने इंसानों को यह सोचने पर मजबूर किया कि हम कहाँ से आए और धरती पर जीवन की कहानी कितनी अद्भुत और विशाल है। अगर आपको ऐसी ही महान किताबों और इतिहास से जुड़ी रोचक कहानियाँ पसंद है तो जुड़िए